लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो हमारे कलाकारों को वो दिन याद आ रहे हैं जब वो दो दो की जोड़ी में आते थे, कोई तीसरा बीच में नहीं होता था और वो एक दूसरे की खुल के बैंड बजाते थे। तो आज के लिए हमने इनकी ये विश पूरी कर दी है। आज हर तिकड़ी बनेगी फिर से जोड़ी और करेगी डबल धमाल। सो वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे डबल धमाल स्पेशल। मंत्रा आया है बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर बनने। अब इसके लिए अपनाता है कैसे कैसे हथकंडे, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज अ स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर एंड पूर्वी एज अ लैंडलेडी। भिया पप्पू इंदौरी भिया बतौले भिया के टाइम के डंके ऐसे कि तबाही मच जाए जब भिया का दिमाग सन के पलासिया चौराहे से जब निकल जाते हैं भिया बन के तो A1 लल्लन टाप लगते हैं। लड़की बोले हाय हाय तू है बड़ा अनके। अरबाज भैया कुछ पहचान में आया इंदौर शहर के बारे में? इंदौर शहर से बहुत पुराना रिलेशन है हमारे अरबाज भैया का। जोरदार तालियां इनके लिए। ये भियागिरी और किसी को समझ में आया ना अरबाज भैया को मालूम पड़ेगी। वालिद साहब भाई पैदाइश इंदौर शहर की, हमारे शहर की तो शान है भैया। हम यहाँ पे म्यूजिक देने के लिए आए हैं, लेकिन आपको क्या बताएं म्यूजिक देना इतना आसान नहीं है। पहले तो रहने देने का ही काम देख ले। अरे कहीं रहने के लिए कोई जगह है किसी के पास? कोई खोली कोई चाल? अरे किसी ने यहाँ पे एड्रेस देके बुलाया था चकाला पे, मैडम यहाँ पे आप है? अरे कहाँ है मैडम? रात को 4 बजे से गरबा करने का मजा ही कुछ और है। ओह हाय अर्ची, hey good morning Arbaz, yeah Veki, let me do an introduction. Myself Jigna Jamnagriya, world famous in Jamnagar, settled in Mumbai. Hey excuse me, आप कौन है? अरे मैडम निकलो इधर से, कौन है आप? मैडम पहले तो बताओ आपका मुंह कहाँ है, आपसे बात करनी है। देखो मेरी नानी ने मुझे बुलाए, पराए मर्दों के मुंह नहीं लगते। हाँ कॉमेडी सर्कस में एक सीजन हुआ नहीं कि नानी की याद आ गई इनको। बम्बई में घर दिला दे कहीं पे। अच्छा तुमको घर चाहिए? हाँ। तुम्हारे पास आइडेंटिटी है? वही तो बनाने आया हूँ। मुंबई शहर में आइडेंटिटी बनाऊंगा, ऋतिक रोशन के लिए म्यूजिक दूंगा, सलमान खान के लिए म्यूजिक दूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। आपको मालूम है हाँ। म्यूजिक में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरा। 50 जगह चोरी की है, कोई नहीं पकड़ पाया। एक सेकंड रुक जा। फोन आ रहा है। फोन आया? एक सेकंड। हेलो, हाँ भैया बोल लो। संजय लीला ढंसा। तीन डायरेक्टर एक साथ फोन कर रहे हैं। एक सेकंड। हेलो, हाँ भैया बोल लो। हाँ सर म्यूजिक देता सर। हाँ सर गा दूंगा सर। आप बोलिए सर मैं पहुंच। नहीं सर, सर ऑडिशन सर नेटवर्क नहीं आ रहा सर। ऑडिशन सर, आप इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर, आपको ऑडिशन लूंगा अच्छा नहीं लगता ना मैं? जी सर बोल दूंगा सर। हाँ सर उनको भी बोल दूंगा सर। ओके सर। क्या बोले? माँ बहन को मैसेज दे रहे थे। अच्छा माँ बहन को मैसेज। अरे पहुंच गया मैसेज। अरे बाबा ये मुंबई शहर है, इधर आसानी से काम नहीं मिलता। अच्छा? अरे मुझे देखो, पिछले 7 साल से मैं एक्टिंग का ऑडिशन दे रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। बट यू मस्ट नो मैं कांदिवली ईस्ट की नंबर 1 स्ट्रगलर हूँ या बेबी। अरे तो मैडम तुम टेंशन मत करो, हम भैया है ना। लेकिन हमारे एक भैया भोजपुरी फिल्मों के भैया हैं, वो तुम्हें फिट करा देंगे कहीं पे। चल मैं तेरे जैसे लोगों के साथ काम नहीं करती, स्ट्रगलर कहीं का। स्ट्रगलर किसको बोल लिए? ये बहुत बड़ी फिल्मों का हमने रीमेक किया भोजपुरी में। क्या बात कर रहा है? हाँ। अच्छा वो वाली फिल्म टाइटैनिक? हाँ उसका बनाया ना हमने, नौका दिया धोखा। वाह। और फिर वो गजनी, टकला का बदला हम बनाया। हाँ और फिर मिशन इम्पॉसिबल। ये हमसे ना हुई। मिशन ओके, और मिशन इम्पॉसिबल 2 हम पहले ही कह दे रहे हमसे ना हुई। अरे यार मैं बोल रही हूँ कुछ अलग, कोई धमाकेदार स्टोरी बताओ। जैसे कि मैं अपनी पिक्चर बनाना चाहती हूँ, यू नो लाइक अ गुजराती फिल्म, सो आई वांट अ स्टोरी इन दैट बेबी। या अच्छा ठीक है, फिल्म में हीरो तो मैं बन जाऊंगा, हीरोइन कौन होगी? देखो मैं किसी और के साथ रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं अपने आप को लंच कर रही हूँ। या लंच कर रही हो? हाँ या। पिक्चर ऐसे मतलब फ्लॉप बनाने में इतना आपको इंटरेस्ट? ज्यादा बोलने, एक घेर करके एक धप्पड़ पर ही नहीं, ये पड़ी जाते ना ढिचकियो करी जाती तने। बोले यार ये बुरा बच्चा जाके डायरेक्टर क्या बोलता ना बोलने ही मने कहीं। हाँ सांभल, स्टोरी तो एकदम धमाकेदार है, पिक्चर एकदम हिट होने वाला है। स्टोरी सुनाओ तेरे को। चल ठीक है तू स्टोरी दे, मैं म्यूजिक दूंगा। ओके नई स्टोरी आपके लिए। हाँ पिक्चर शुरू होती है। हीरो हीरोइन को मिलने के लिए गुजरात के गांव से बहुत बड़े शहर नालासोपारा आता है। अरे हीरो बेचारा थका हारा मेहनत करता है, टप टप उसका पसीना परवड़ता है नीचे, और फिर तब जाके उसको कितना मिलता है पता है? 30 रुपया।
30। हाँ, और फिर सुबह 5 बजे उठ के वो मिठाई के शॉप में जाता है और वहाँ पे वो हीरोइन के लिए क्या लेता है? मिठाई के शॉप पे क्या लेता है? गर्मा गर्म फाफड़ा। सरप्राइजिंग। या बेबी। सरप्राइज। या यहाँ पर कट, यहाँ गाना होगा। कौन सा? फाफड़ा 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 लाया लाया लाया। कट। फाफड़ा फाफड़ा। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा पिक्चर का सबसे पहला ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? हीरोइन फाफड़ा नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हीरोइन के डॉक्टर ने उसको तला हुआ खाने का मना किया है बिकॉज हीरोइन डिम्पल हैज अ प्रॉब्लम ऑफ पिंपल। What a shot, man. या मैन। गाना कौन सा? यहाँ पे गाना आना चाहिए। भाई की पिक्चर का गाना। तेरे मस्त मस्त 2 पिंपल मेरे दिल को ले गए डिम्पल। तेरे मस्त मस्त 2 पिंपल मेरे दिल को ले गए डिम्पल। आगे बताइए। वाह 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 वेरी गुड आगे वेरी बढ़िए, आगे गुड। बढ़िए। उसके बाद हम लोग ने क्या दिखाने वाले? रोमांस। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द हिस्ट्री ऑफ द गुजरात सिनेमा मैं दिखाने वाली हूँ रोमांस विद एक्शन। या बेबी। रोमांस में एक्शन। देखो देखो हीरो हीरोइन पहला रोमांस करते हैं हाँ। और फिर होता है एक सन। वन सन ओनली बिकॉज फैमिली प्लानिंग। एक्शन। करे हम फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग हो कि घर पे एक ही बच्चा हो। अच्छा अभी बहुत क्रूसल सीन आने वाला है। Crucial। क्लाइमेक्स से पहले जिसको बोलते हैं प्री क्लाइमेक्स आने वाला है। अभी सीन चालू होता है। हाँ और अभी कांता काकी चिता पे लेटी हुई है। रिहर्सल्स के दौरान तो फूफी थी। अभी ये सब चेंज होता था रिश्ता में। अच्छा, There's ठीक है। nothing serious, you know? काकी लेटी हुई है। तो काकी लेटी हुई है और फिर अचानक रो रहे हैं सब लोग। गांव वाले रो रहे हैं, हाय हाय हमारी कांता मरी गई, हमारी कांता गुजरी गई, हमारी कांता मरी गई। और फिर अचानक कांता काकी का हस्बैंड आता है और वो कांता काकी को देखता है, बोलता है कांता नहीं कांता नहीं मने छोड़ी ने चली गई। और फिर कांता की बॉडी को देख के बोलता है डिश। डिंगा मारता है। डिंगा मार। इनका क्या होता है? डिंगा नहीं पता? No। वो हिंदी में तुम लोग जिसको मुक्का बोलते हो बॉक्सिंग। हाँ। वो बॉक्स मारता है ऐसे। गुजराती में हाँ डिंगा। डिंगा बोलते हैं हम लोग। ए उठी जा उठी जा उठी जा। इधर गाना दे। यहाँ पर गाना आएगा। हाँ दे। वेरी गुड। पानी में और फिर ट्विस्ट क्या होता है? क्या होता कि एक्चुअली कांता काकी तो जिंदा थी लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको इतना जोर से डिंगा मारा कि वो वहीं के वहीं मर गई। वेरी गुड। आगे बढ़ो। अभी कहानी जल्दी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स पे आ जाती है। क्लाइमैक्स में हीरो ऐसे खड़ा है, सामने 50 विलन खड़े और फिर हीरो मारता है मिला के। नहीं माफी मांगता है। अरे सॉरी विलन लोग मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी हीरोइन दे दो, मुझे हीरोइन दे दो। हीरोइन मिल जाती है। कट। क्या हुआ? He's a hero। हाँ। माफी कैसे मांग सकता? विलन को मारेगा नहीं? अरे एक्सक्यूज मी, हम गुजराती लोग नॉन वायलेंस अहिंसा में विश्वास करते हैं। देखिए इट्स अ वेरी सिंपल। जब बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो काय को मारने का? Point। दैट्स व्हाई। और फिर हीरो धमरेश और हीरोइन डिंपल का शादी हो जाता है। द एंड सुपरहिट नंबर 1 पिक्चर या बेबी। 1 2 3 गो। सबसे पहले अरबाज की यहाँ पर आने के बाद ये पहला स्टैंडिंग ओवेशन मिला है मंत्रा और पूर्वी को, तो उस बात पर जोरदार तालियां हो जाए। एंड एक्सक्यूज मी प्लीज, कैन आई आल्सो गेट रोल्स इन दिस फिल्म? यस बेबी या। जाम नगरिया। ओके सो जजेस, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? Your ढोकला with chili sauce was amazing, एकदम amazing था, बहुत super fine था। पूर्वी, it was your performance which just kind of shot this through the roof, this whole act. Thank you. Mantra, you were superb as the Indori भैया। अरे भैया क्या आपने समा बांधा, मतलब you both were dynamite. Thank you so much. Thank you। अरबाज मंत्रा क्या कह रहे हो मेरे भाई, क्या कह रहे हो यार, इंदौरी भाई क्या कह रहे हो यार, मजा आ गया सच में। आपने वो पूरा जो एक्सेंट इंदौरी रखा वाज फैंटास्टिक। वी आर फ्रॉम इंदौर तो हमको इमीडिएटली आई कुड कैच इट। एंड पूर्वी टुडे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। This is amazing. Thank you. This is amazing.
Vankush No, Arora, but we were my very confident of our writer, Vankush. awesome writer. उसने हमें Definitely. But promise you किया took था कि वो आज Vankush's effort to another level. Both of you, your performances were amazing. Vankush, great writing, but you two, super fine. Yeah, Thank the you. This combination was- आप लोगों Thank का you, thank you. This was combination was outstanding and non-stop. मतलब non-stop this act went on and was exciting, was funny, was entertaining. It is by far one of the best acts you'll have done. And that phone call में जब नीचे, amazing that punches. just happened. That was spontaneous. It just My happened. I was 10 laughing came and- from there only. वहीं पर 10 आ गया तो अभी ले ही लो फिर. 10 points from Archie. I'm going to do this and this. And 10 points from Arbaz. तो भाई दोनों जजेस से 10-10 points and a standing ovation. बजाओ जोर से ताली मंत्रा और पूर्वी के लिए. चूहा बिल्ली है जानी दुश्मन, लेकिन अब इनकी कहानी में आने वाला है एक नया एंगल. चूहे बिल्ली का अनोखा रिश्ता लेकर आ रहे हैं भारती एस चूहा एंड किकू एज अ बिल्ली. La 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 la. आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दोनों का इतना प्यार कैसे, जब लकड़बगा और शेर दोनों मिलके नंबर दे सकते हैं तो चूहा और बिल्ली इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? हम दोनों साथ इसलिए हैं कि हम दोनों जिंदगी के उस बंधन में बन जाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत अर्चना और परमीत ने की थी. हम भी बताना चाहते हैं कि चूहा और बिल्ली भी शादी कर सकते हैं. है ना? हाँ हाँ लेकिन ये क्या कर रही है? बंधन में बंध दिया. अरे नहीं, ये छोड़, इसे छोड़, मुझे जाना है. ऐसे नहीं, छोड़. एक मिनट, अभी छोड़ती हूँ. एक मिनट. अरे क्या कर रही है? एक मिनट रुक जाओ. क्या? तेरी तो एक मिनट. ज्यादा तोड़ फोड़ करने की जरूरत की ना तो मैडम को बुला लूंगी, अर्चना मैडम को. भूल मत, ये उनका घर है. हाँ हाँ मुझे याद है कि अर्चना मैडम का ही घर है, लेकिन अर्चना मैडम है बहुत कंजूस. इतने पैसे कमाती है लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखती. ये तो वही बात हो गई ना, आम के आम गुटलियों के दाम. हाँ सही है. हाउ स्वीट, तुम कितने अच्छे हो. मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ बिल्ले. मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी गलत रिपोर्ट भेज दी थी जिस पे लिखा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते. क्या? वो रिपोर्ट तूने मेरी गर्लफ्रेंड को भेजी थी? हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ चिमनी से धुआं निकलता है, फैक्ट्री पे तो ताला लगा हुआ है. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. तूने हथौड़ा किसको पूछ के उठाया? अरे अब हम दोनों एक हो गए हैं. अरे हाँ, वो तो हर बार मैं भूल जाता हूँ कि हम दोनों एक हो गए हैं. लेकिन मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक चीज फोड़नी थी, लेकिन मैं कभी भी वो चीज को फोड़ ही नहीं पाता हूँ. वो कौन सी चीज? तेरा सर. ये देना जरा.
कितना डफर बिल्ला है। मेरे को इधर उधर से दौड़ रहा है। काश सारे मर्द अरबाज जैसे इंटेलिजेंट होते। इधर ही खड़ा है। आई, 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 मेरी पूंछ। ये तो वही बात हो गई ना, धोबी का कुत्ता और पूछ पूछ। छोड़ मेरी पूंछ। वाह बिल्ले वाह, आज तूने अपनी औकात दिखा दी। तुझे शर्म नहीं आई एक अबला चूही की पूंछ को हाथ लगाते हुए? अरे बिल्ले, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं खुश हूँ। ये देख मेरे हाथ में क्या है, अर्चना और परमीत की शादी का फोटो। कितना अच्छा फोटो है ना। हाँ, लेकिन परमीत और अर्चना तो घोड़ी में कौन बैठा होगा? ओहो, घोड़ा तो मंगवाया ही नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि घोड़ी की पसंद और परमीत की पसंद सेम है। क्या? घोड़ी का चना और परमीत का अर्चना। ओह माय गॉड, अर्चना की पर्सनल डायरी। ओ वाह, ये देख। मैं पढ़ूं। 3 मार्च, आज कॉमेडी सर्कस में एक नया जज आने वाला है। एक और जज निकलवाने में मैं कामयाब रही हूँ। ब्रैकेट में हिडिंबा जैसी हंसी। एक मिनट, आगे एक और कुछ लिखा है। 4 मार्च, ये नया जज अरबाज खान अपने आप को समझता क्या है? अगर मुझे दबंग 3 का लालच ना होता, पैसों की भूख ना होती, काम चले जाने का डर ना होता, बैठे बैठे पैसा कमाने की आदत ना होती, तो इस अरबाज को बता देती मैं क्या चीज हूँ। बाकी बाद में लिखती हूँ। कब तक दुकान में पेन के चेक करने के चक्कर में पूरी डायरी लिखती रहूंगी। ये क्या कर रहे हो इसमें? नहीं, हमारा पढ़ने का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, लेकिन अर्चना की लिखाई में थोड़ी कमी थी। लेकिन फिर भी वो जज है तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देते। टोटल 5। इसमें तो कुछ लगा हुआ है। क्या? तूने फिर से मुझे मारा, मैं तुझे बिल्ले, तू क्यों मेरे से ऐसे लड़ता रहता है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, हम हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? हम दोनों दोस्त क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अगर हम दोस्त हो गए तो दुनिया के बच्चे हमारी लड़ाई को एंजॉय कैसे करेंगे? लेकिन उन्हें लड़ाई एंजॉय करने की क्या जरूरत है? वो हमारा डांस एंजॉय नहीं कर सकते? अरे हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लड़ते सिर्फ आप लोगों के कारण है, ताकि आप हंस सको। हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छा प्यार करते हैं और अच्छा डांस भी, है ना बिल्ले? हाँ। दिखा दे फिर। दिखा दे। म्यूजिक। जजेस, कैसी लगी आपको चूहे बिल्ली की ये अनोखी रिलेशनशिप? अर्चना? वेरी मच लाइक टॉम एंड जेरी। फिजिकल ह्यूमर आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो राइटर ने इसमें लाने की कोशिश की। आई जस्ट विश देयर वर मोर पंचेस, बिकॉज हमारे एटलीस्ट मेरे चेहरे पर थ्रू आउट द एक्ट स्माइल थी, लेकिन वो लाफ्टर वाले जो पीक्स थे वो नहीं आ पाए। आई विश जो आपका रोमांस था वो ज्यादा होता और लड़ाई कम होती, बट इट वॉज अ वेरी क्यूट एक्ट। थैंक यू। थैंक यू आर्ची। अरबाज? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक्ट था बहुत ही क्यूट था। आप लोग दिख भी बहुत क्यूट रहे, ठीक है? 100% श्योर जब आपका ये एक्ट टेलीविजन पे आएगा तब लोग, बच्चों को स्पेशली, ये एक्ट बहुत क्यूट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इट वाज अ वेरी वॉचेबल, वेरी नाइस एक्ट। थैंक यू। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स जजेस। आर्ची, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। अरबाज? 8 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। तो किकू और भारती के लिए जोरदार तालियां। किसी भी बिल्डिंग में हर आने जाने वाले पर वॉचमैन की नजर रहती है। बिल्डिंग में आने जाने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने आ रहे हैं सुदेश एज अ वॉचमैन एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। हम बोलेगा के बोलोगे के बोलता है, एक मीम शाब है
साथ में शाब भी है, एक मेम शाब है, साथ में शाब है, शाब भी सुंदर सुंदर है, मेम भी खूब डरावनी है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमको कहना क्या, प्यार किया तो डरना। बस एंजॉय नहीं करना। देखो मैं एक वॉचमैन हूँ, ऐसे ही गाना गाया, मेरा गाना बनता बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या करें क्योंकि जागते रहो। और वैसे मैं सिंगर बनना चाहता था पहले। मुझे आज भी याद है लुधियाना में जब मैंने पहली बार गाना गाया तो सर्दी बहुत थी, ऑडियंस ऐसे ही बैठी थी, मुझे आज भी ऐसे लग रहा है वहीं बैठा हूँ। जब मैंने आलाप लगाया ना, दे रे आंखें खोली, सब चले गए। लेकिन जो कदरदान होते हैं होते, एक ही बंदा बैठा था। थोड़ी देर बाद फिर 4 लोग आए, लाश उठा के ले गए वो भी। नहीं वो ठंड से नहीं मरा, वो गाना सुन लिया ना पूरा उसने। लेकिन आप ये ना सोचो कि गाना गाने से आजकल कुछ नहीं होता। जैसे ये डायरेक्टर हैं, इनको यहाँ पे जज भी बनना पड़ता है, बहुत कुछ, तब जाके कहीं बंदा रोटी कमा सकता है, खा सकता है। एक काम से कोई काम नहीं चलता। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। तुम बताओ यार, किसकी आवाज निकालो? अमिताभ बच्चन, हाय सनी देओल, ओए धर्मेंद्र, व्योमकेश बख्शी, ये नहीं आती और कोई? सरोजिनी नायडू। ये तो मैं नाम पहले ही सुना है। अबे तो आती किसकी है? इसीलिए तो हम वॉचमैन हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, हम चाहते हैं किसी के घर पे चोरी ना हो, जो हमारा काम है वो करे। हम सोने लगे भैया, अपना अपना घर खुद देख। अरबाज के लिए ताली बजाओ, और खास इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। शुरू ये क्या मतलब हुआ? चलो बाहर। वॉचमैन नजर नहीं आता आपको? मैं अपनी ड्यूटी पे सो रहा हूँ, आपको समझ नहीं आती? आपको अकल नहीं? थप्पड़ मारो मेरे को। ये तमीज है? मैं इधर सो रहा हूँ, ये क्या मतलब हुआ? जब महीने बाद पैसे देने होते हैं, आ जाते हो पैसे देने। थप्पड़ मारो मेरे को। इसीलिए आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, हमारी दुआएं लेते रहते हो बस। थप्पड़ मारो। हाँ, ये लोग ऐसे ठीक रहते हैं। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अरबाज साहब। सर, एक बात कहूँ, आपके सब फैन हैं। कोई आपका डायरेक्टर होने के लिए फैन है, कोई आप हीरो के लिए फैन है, आप हीरो। लेकिन मैं आपका पता क्यों फैन हूँ? ये स्माइली चेहरे का। सर, उधर मत देखो, असली ये है। सर, आप खुश तो हो ही। एक मैं जोक सुनाऊं आपको, और खुश हो जाएंगे। सुनाऊं? एक ना चींटी हाथी को कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। देखा, खुश हो गए। यही चीज है, ये वाली है। मेरे दादा का कल देहांत हो गया, मेरे दादाजी मर गए। सर, आप दुखी क्यों हो गए? सर आप खुश रहो, खुश ही अच्छे लगते हो, हंसो। हाँ, सर खुश हो गए। ये बात। सर, आप जज हो, हमें कोई नॉलेज नहीं, हम अनपढ़ लोग हैं। एक बात पूछनी, मुझे समझ नहीं आती। मेरे ना वॉचमैन दोस्त मेरे को पूछते हैं, सर ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जो, उसका नाम क्या है? साले क्या बकवास सवाल कर रहा बे? हाँ? सॉरी। तेरे को अभी बताता हूँ। सर सॉरी, पुलिस को फोन नहीं करना। अभी तू रुक सर प्लीज। हेलो, हाँ सोहेल, ये देश का प्रधानमंत्री कौन है यार? तू रुक जा, अभी उसका नेट बंद है, अभी चालू होगा तो बताएगा। तू रुक, तू रुक। सर, सर, देखा, अब सर कितने खुश हो गए ना। आज 8-8 नंबर देंगे। जब ये दुखी हो जाते ना, गुस्सा में आते हैं, फिर ये 10-10 दे के काम खत्म कर देंगे। ये बात। लेकिन हम वॉचमैन हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं। लेकिन आपको बता दूं, कोई भी वॉचमैन अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होता। नहीं होता पेट से है, लेकिन वो तब वॉचमैन थोड़ी होता है, तब ये वर्दी पहनी नहीं होती।
उसकी मर्जी बड़ा हो के चाहे वॉचमैन बने या बड़े शो का जज बने, उसका अपना मन है। खैर हम अपनी ड्यूटी करते हैं, हम सो जाते हैं भैया, जो मेन काम है। कमाल है अर्चू, ऐसे बार बार मत किस किया करो यार। याद है पिछली बार तुमने मुझे किस किया था, तुम्हारी दाढ़ी का तिनका इतना जोर से चुभा था ना मेरे को, 3 दिन तक मेरा मुंह सूजता सूजता बच गया। खैर अर्जू, मैं सच्ची बताऊं, सब ड्राइवरों में पता है कैसी बात फैली हुई है कि मेरा और तुम्हारा लफड़ा चल रहा है। क्या अर्जू? क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो? अरे क्यों नहीं करूंगी, प्यार मैं तुम्ही से करती हूँ। लोगों ने मेरे बहुत नामों की अफवाह फैलाई है, लेकिन प्यार आदमी करता है तो अपने लेवल वाले के साथ ही करता है। खैर आप लोग ये देख रहे होंगे कि अर्चना जी गाड़ी में भी माइक लगा के घूम रही है यहाँ पे। क्या है कि सारा दिन ये अपनी प्रैक्टिस करती रहती है। आज सुबह इन्होंने सिग्नल तोड़ दिया, आरटीओ वाले ने पकड़ लिया, पकड़ के पावती बोलता है कितना नंबर, तो कहती है 9 नंबर। कहते मैं जजिंग का नंबर नहीं, गाड़ी का नंबर मांग रहा हूँ। खैर आप ये भी देख रहे हैं कि अर्चना जी का एक ही हाथ है, दूसरा हाथ नहीं है। तो मैं आप लोगों को स्पेशली बता दूं, चाहे जज सीट हो चाहे कार हो, दूसरा हाथ और बगल में दूसरा आदमी हो तो उसे छेड़ती रहती है। अर्चू, कम ऑन, अर्चू यहाँ वॉचमैन है, तो चुप जाओ। हेलो हेलो मैडम, मैडम जी नमस्ते, मैडम जी नमस्ते, मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। मैडम जी मैंने आपसे एक बात करनी है। पूछो। मैडम एक बात बताइए। बोल। हाथ नीचे रख। मैडम मेरी ना बड़ी तमन्ना थी मैं एक बार आपको नजदीक से देखूं। क्यों? ऐसे अफवाहें फैली हुई हैं, आपकी दाढ़ी है, मूछें, मैं एक बार नजदीक से देख के मैं फैला दूंगा, कोई दाढ़ी नहीं, मोई मूछें। सच्ची में? हाँ जी। आओ। अर्चू चला गया, बहुत अच्छा किया तुमने इसे थप्पड़ मारा। सच्ची में अर्चू, तुम्हारी ये छिछोरी हरकतें मैं कभी नहीं भूलता। याद है तुम पहले शुरू में पैक मार के मेरे कंधे पे अपना सर रखती थी। याद है तुम्हें कोई सहारा नहीं देता, मैं ही तुम्हें सहारा देता था। अच्छा तो ये बात है। गाड़ी आगे लाओ, इधर आओ, इधर लाओ, मेरा क्लोजअप नहीं बनता सही। बाहर आ जाओ, आ जा। सॉरी मैडम जी। आप सो जाइए थोड़ी। नहीं अब नहीं मार सकती, अब हाथ टूट गए इनके। इधर ये तेरी मैडम डार्लिंग जो है तेरे को और भी तंग करती है। अरे बहुत तंग करती है, बाजू में बैठता हूँ इसलिए जानू जानू बोलता रहता हूँ, नहीं तो पगार टाइम पे नहीं देगी यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे मालूम रोज सुबह उठ के मेरे को परेशान करती है। बोलती गाड़ी को धक्का मार। क्यों? हाँ बोलती है क्या है ना, गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, और मेरे पास तुम्हारे जैसा मामा थोड़ी जो तेल बेचता है। सुन, मैं तो क्या गाड़ी छोड़ के मैं इसे चला जाता हूँ। ये मैडम मतलब घर कब जाती है कब आती है, तुम पावती में लिखते हो कि नहीं घर पे? नहीं, जब ये आती है तब तो मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि 1000 रुपया मेरे को दे देती है, फिर शराब भी है, हमने क्या लेना देना। लेकिन जब ये जाती है मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा हाँ, वो कैसे? वो उधर पाइप से नीचे उतरती है। पाइप से काय को उतरेंगी? अरे मैंने पकड़ लिया, मैं कहा मैडम ये क्या मतलब, लिफ्ट लगी है तो पाइप से क्यों आते हो? कहते मेरी शर्त लगी, लिफ्ट वाले से पहले नीचे कौन आता है। क्या बकवास कर रहे हैं? ये कर रहे। लेकिन खैर तुम गाड़ी अंदर लगाओ यार, देख पार्किंग करो अंदर। अरे सुन रहे, अरे यार मैं खोलूंगा इसको, जब लगाया सेट तो फिर अरे कहेंगे छोड़ना। बिल्कुल बुरा मानेगा इसको, यूज नहीं किया। एक काम कर, कमेंट लेते और खत्म करते हैं। ओके। मैडम आपको हमारा एक्ट कैसा लगा? जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि आज सुदेश ने अपना स्टैंड अप शुरू किया, पूरा बेड़ा गर्क। फिर मेरे को लगा थोड़ी देर बाद कृष्णा आएगा, वो अपना स्टैंड अप करेगा। आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा। लेकिन फिर सुदेश ने स्टैंड अप किया। पता है क्यों? ये राइटर लोगों की मति मारी गई है, मारी गई है, मारी गई। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कृष्णा, ये जो हाथ वाला तुमने जो एक्ट किया ना एंड में, दैट वाज फैंटास्टिक। मेरे तो मन कर रहा है मैं उल्टी होके तुम्हें किस कर दूं, सच्ची। और इसके लिए कृष्णा मैं स्पेशली तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You know, the reason I gave the standing ovation was because मुझे ये जो आपका ये part of the act था ना, the car and the way you put my
एंड द हेयर एंड जैसे आपने ये किया, वो हाथों का खेल, ऐसा कभी किसी एक्ट में नहीं हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? हु थॉट ऑफ दिस? ये सुदेश जी और राज ने मिलके, मनोज जो राइटर हैं, सब लोगों ने, Beautiful. all of them. Manoj, Raj, Sudeshji, Krishna, you, I mean, all of you, whoever has thought of this, again, इतने episodes के बाद इतना innovation, and the act also was so cute, and Arbaz. Welcome to Arbaz on this stage. पहली बार किया है. The whole act was cute, nice, beautifully done. Sudesh, you were amazing as the watchman. और वॉचमैन पेट से पैदा नहीं होता है, अब कभी जज भी बन सकता है ना, जूरी बन जाता कभी वॉचमैन, करेक्ट. एंड कृष्णा, यू वर सुपर सुपर. थैंक यू. थैंक यू आर्ची. अरबाज, मैं कुछ दिनों से जज कर रहा हूँ ये कॉमेडी सर्कस, बट मुझे लगता है कि आज मेरा इंट्रोडक्शन हो गया. और मैं वेट कर रहा था कि ये कब शुरू करेंगे. और मुझे इतना भी यकीन था कि कृष्णा ही करने वाला है. Very, very well done act. Very good. And I thoroughly enjoyed it. I thought this was an outstanding act. Thank Very you. good. टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. तो अर्चना, आपने स्टैंडिंग ओवेशन तो दे दी, अब जरा पॉइंट्स भी दे दीजिए. जिस एक्ट में अरबाज और अर्चना दोनों हो, तो उसे ये नहीं मिलेगा तो क्या? अरबाज, अभी थोड़ा 10 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज. ताकि कुछ और करे ये मेरे बारे में. कृष्णा और सुदेश के लिए जोरदार तालियां. बिल्डिंग्स और चॉल्स की अल्टीमेट वॉर. कौन टिकेगा, किस पर पड़ेगी म्यूनिसिपैलिटी की मार? चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम सिद्धार्थ यादव एज अ चॉल एंड राजीव मेहरा एज वेरियस कैरेक्टर्स. अरे पहले अपन भी एकदम डॉन के माफिक अकेला ऐसा घूमता था. अपने आगे पीछे भी 11-15 म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियां रहती थी. लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है, सबको मालूम है कि चौल को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. नहीं 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 नहीं, मैं SRK का चाल नहीं है, मैं SRA का चाल है. कैसे अरबाज भाई, सब ठीक है? हेलो ब्रदर. लेकिन ज्यादा खुश मत होना, यहाँ सब चालबाज आदमी है. देखो आप यहाँ आ गए, इसमें किसी की चाल है. सोहेल भाई यहाँ से चले गए, इसमें भी किसी की चाल है. लेकिन आज मेरे को तोड़ू दस्ते वाला तोड़ने आने वाला है, उसमें किसकी चाल है? गंदे तेल के पकौड़े से और तोड़ू दस्ते के हथौड़े से कोई नहीं बच सकता. टूटने के लिए तैयार हो. एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ. देखो ये चाल इधर रख दिया मैंने. देखो आज मेरे को नोटिस है, आज ही तू तोड़ने आ गया. बेटा, जिस दिन शादी होती है सुहागरात भी उसी दिन मनाते, 1.5 महीने बाद नहीं. और जैसी तेरी शक्ल है ना साले, इसका तोड़ना, इसको तो बम से उड़ा देना मांगता है. अपना अपना नसीब होता है. बिल्डिंग के नसीब में लोखंड वाला और चाल के नसीब में तोड़ू दस्ता वाला. लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ. मैं हूँ चाल की दुनिया का हिम्मत वाला. ताकी 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 खोली, कुछ भी नहीं तोड़ने दूंगा. अबे मैं भी म्यूनिसिपैलिटी का आदमी हूँ. हाँ, मेरे को लगा ही तू किसी औरत का आदमी हो ही नहीं सकता. बेटा वैसे भी तू नाजायज है, और जो चीज नाजायज होती है वो लोग गिरा ही देते हैं. यहाँ तो बहुत सी चीजें नाजायज है, उसे गिरा के बता. देश में जो नफरत की दीवार है उसे गिरा के बता. लोगों के दिल में जो शक का घर है उसको गिरा के बता. भ्रष्टाचार की बुनियाद को हिला के बता. काले धन के छत को गिरा के बता. बता बता बता. अबे साले, सटायर को छोड़ के मंत्रा की टीम छोड़ के तेरे पास आया था, ये भी साला सटायर शुरू. हे भगवान, मुझे पंच मारने वाला पार्टनर कब मिलेगा? अगले सीजन में वेट करनी पड़ेगी. अगले सीजन की बात कर रहा है अरबाज भाई. बिल्डिंगें हो रही है, आजू बाजू में इतनी बिल्डिंगें हो रही है. इतनी सारी बिल्डिंगों में हम चाल ऐसे लगते हैं जैसे रजिया गुंडों में फंस गई. अबे साले, मैं बिल्डिंग हूँ, बिल्डिंग. हाँ, आज मेरे पास प्ले ग्राउंड है, जिम है, स्टेडियम है, सब कुछ है. तेरे पास क्या है? अरबाज भाई, रेशमा है भाई, रेशमा. रेशमा? वो सब ये चीजें यूज करती ना, उसका बॉयफ्रेंड तेरे बिल्डिंग में रहता है. ए, तेरे को नहीं मालूम, बिल्डिंग में बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग रहते हैं. हाँ? अबे फिल्म स्टार की बात क्या कर रहा है? हमारे चौल में आके देख, 101 स्टार दिखेंगे तेरे को. राशन के लाइन में जा, देखना लाइन इधर खड़ी रहती है, और हमारा चौल का बच्चन अलग जगह अपना पत्थर रखता है. बच्चन? हाँ, उसको बोला भाई इधर क्यों पत्थर रखा, तो बोलता है
हम जहाँ पे खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाय। जानता तुम जैसे लोगों को, मेरी मान क्या? चाल छोड़ बिल्डिंग बन जा, इसमें बहुत फायदा है तेरा भी और तेरे अंदर रहने वाले लोगों का भी। अगर चाल बिल्डिंग बन जाए तो मेरे अंदर रहने वाले लोगों का भी फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा है। फिर अर्ज किया है। वाह। तो जजेस, इस चॉल और बिल्डिंग की लड़ाई में आपको क्या लगता है जीत किसकी हुई? अरबाज? शुरुआत जब हुआ तब ऐसा लगा था कि कहीं ये बिल्ड होते हुए, बिल्डिंग है तो बिल्ड होते हुए कहीं ये थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा। ऑलमोस्ट एक सीरियस इश्यूज और में जो होते हैं वो एक कॉमिक फॉर्म में बताया। आई थिंक थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट भी हो गए, ये चीज़ें जो आपके ऊपर लटकी हुई हैं इसकी वजह से थोड़ा सा आप परफॉर्मेंस में रिस्ट्रिक्ट हो गए, और आप तो बहुत ज़्यादा ही हो गए। तो फॉर मी इट वाज अ सो एक्ट, दैट्स इट। थैंक यू अरबाज। आर्ची? इस एक्ट की नींव थोड़ी सी वीक थी। राइटिंग में पंचेस नहीं थे, इट नीडेड मोर ह्यूमर। सिद्धार्थ, आप तो जब खुला छोड़ दो आपको तो कमाल करते हैं आप, और राजीव आप भी अपने फिजिकलिटी से बहुत धमाल करते हैं यहाँ पर। वो आज नहीं हो पाया। आई थिंक वी सीन बेटर फ्रॉम यू। थैंक यू। आर्ची। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। तो आर्ची, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। और अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 8 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। राजीव और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा सुदेश और कपिल श्वेता जैसे बरगदों की छांव से निकलकर सिद्धार्थ, सागर और मुबीन दिखाने आ रहे हैं अपना टैलेंट। सो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अर्चू, लाइन नहीं मार रहा हूँ, जगा रहा हूँ आपको। उठ के बैठ जाओ। वेलकम द किंग्स ऑफ कॉमेडी के सर्कस के अजूबे, सिद्धार्थ एंड मुबीन। आज सोए में कुत्ते को शेर बना दिया सालों ने। तू कुत्ता नहीं पागल, शेर है शेर। मैं तेरी बात कर रहा हूँ। सही बात है, कुत्ते जैसी हालत हो गई यहाँ पे, कुत्ते जैसी। अर्चना जी, कॉमेडी सर्कस में आके जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। अबे जिंदगी बर्बाद हो गई तेरी, किसको बता रहा है अर्चना जी को? 6 साल से बैठी यही बोल रही है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिंदगी खराब हो गई है। जिंदगी बड़ी खराब हुई है। काय की जिंदगी खराब हुई तेरी? यहाँ जब आया था ऐसा सूखा था, कांडी जैसा, कांडी जैसा। हाँ रे, खा खा के पी पी के ऐसे चर्बी लटक गई तेरी। चर्बी नहीं है, मार मार के गाल सुझा दिए मेरे। कॉमेडी सर्कस के अजूबे, कॉमेडी से अजूबे, अजूबों की कोई इज्जत नहीं इधर। कोई इज्जत नहीं अजूबों की। मेरे को भी दे दिए वो, क्या नाम है, कपिल और श्वेता नाम का कोई, मेरे को भी दे दिए। हाँ, कुछ कॉमेडी नहीं, एक आवाज नहीं आती उन लोग को निकालते। हाँ, मैं तो सोचता हूँ उन लोग को कॉमेडी सर्कस में लिए काय को? हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमेडी। मेरे साथ जानता है कौन? वो दोनों दे दिए। एक वो गोविंदा का भांजा, ये जमाइला साला उसको। साथ में एक वो छोले बेचने वाले का भांजा। हेलो हेलो। देखो, बचपन में मेरा जन्म हो गया था, माँ मेरी लेडीज थी। तेरी माँ लेडीज थी, हमारी माँ पुनीत सर थी। तेरे को मालूम है सिद्धार्थ, मैं कपिल भाई को बोलता हूँ मैं इतनी अच्छी मिमिक्री करता हूँ, मेरी मिमिक्री एक्ट में यूज करो। तो मालूम है क्या करते? क्या? परसों मेरा गला इतनी जोर के दबाए, मेरे 2 अशोक कुमार और 1 ओम प्रकाश मरते मरते बचे। तेरा तो फिर भी कपिल भाई ठीक है, मेरे वाले को देख। कृष्णा मेरे को आके मालूम क्या बोलता है? अर्चना जी मेरे को आके बोलता है, ए चलना ले बटले तू उधर से, तेरा इधर कुछ नहीं होने वाला। अर्चना जी मेरा दूध खोल गया। दूध नहीं, खून होता, खून। उस दिन गैस पे दूध रखा था, वो खोल गया, उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे हरभाज जी हम पे जुल्म करते हैं लोग, बहुत जुल्म करते हैं। वैसे हरभाज भाई एक बात बताऊं, कपिल भाई को ना कभी भी अपना कोई सीक्रेट नहीं बताना, चोरी कर लेते हो। लो आपकी वो फिल्म आई थी ना, हेलो ब्रदर,
उसका हेलो चोरी कर लिया है और हर एक में लगा देते हैं हेलो हेलो हेलो। बकवास बंद कर तू, हेलो हेलो हेलो। ऐसी बात नहीं है, वो टैलेंटेड हूँ मैं। तू खाली नाम बोल, किसकी आवाज निकाले है, पकड़ लिस्ट, अरे जिसकी बोलेगा ना। तू क्या बात कर, अबे तेरे को पता है यहाँ पे मेरे से सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? कौन? जिसके लिए मैं पागल हूँ। कौन? मैं दीवाना हूँ। एक्चुअली क्या है, इसने मेरे को बहुत प्यार किया है। हाँ तेरे को भी किया है, मैं जानता हूँ। हाँ, इसने सबको किया है। तेरे को भी किया है? सब भी मेरे को कहती है यू सो क्यूट, आई लव यू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगती हो, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे हमारी बड़ी लड़ाई है, अंदर से हम दोनों अकेले अकेले मिला करेंगे। और मैंने तुझसे इतना प्यार करना चाहता था बहुत, इसने उससे कहा, मैंने चला कहा बढ़िया लिहाज कर लेता हूँ, कहती मुझसे शादी कर लो। फिर तूने क्या बोला? मैंने साफ हाँ कह दी। तूने हाँ कर दी है? अब भाई यहाँ पे कॉमेडी सर्कस में फ्रस्ट्रेट करते हो, कोई तो चाहिए जिस पे निकाले घर जाके आदमी। मैं तो दारू पी के पीटूंगा इसको। वो सब छोड़, तेरा भाई वो टैलेंटेड है पागल। तू खाली नाम बोल, मैंने तेरे को लिस्ट दिया ना किसकी आवाज निकालनी, मैं अब भी निकाल के बताऊंगा। अर्चना पूरन सिंह। वो लिस्ट में वो नाम नहीं है ना। तो लिस्ट भी कहाँ है साले, ये तो फोटो है। फोटो तेरे पास कैसे आ गई? ये एक मिनट, मेरे अर्चू के फोटो रखी, मेरी अर्चू की फोटो, अर्चू की फोटो काय को रखी तूने? हाँ तो 4-4 बजे शूटिंग खत्म होती है, रात बिरात आदमी जाता है, भूत पलित क्या क्या मिल जाते हैं रास्ते में। पता है, मैं इसको जेब में इसलिए रखता हूँ, कोई भी चुड़ैल मिलती है ना मेरे को डराने की कोशिश करती है, मैं बोलता है डराना नहीं, तेरे जैसे को जेब में रख के घूमता हूँ मैं। हाँ पर्ची दे, पर्ची दे, चल पर्ची। हाँ ले ले पर्ची ले, बोल किसकी आवाज सुनना, बोल। आगे जा, आगे जा। पढ़ाओ। सैफ अली खान। वाह, अबे तो अंदर कैसे आया मेरे भाई? अमिताभ बच्चन। हम जिधर खड़े होता है शुरू होते हैं भैया। राजेश खन्ना। पुष्पा आ रही हो, पुष्पा पुष्पा तो सुनते देवानंद। बोले गुलजान बाहर यार, बात मेरी मां, नाम है मेरा गुलशन जवानी, ग्रोवर। मेरी जवानी के झटके मेरी तरफ फटके। अमरीश पुरी। ओए लज्जो, ये तो अच्छा हुआ तू शुक्र कर। राजपाल यादव। मैनेजर मैनेजर हमको जल्दी से खाली कमरा दे दो। परेश रावल। साला तेरे को कितनी बार बोला मेरे को पीछे साथ ही लगाने का। अक्षय कुमार। बस बाबू भैया मैं बिल्कुल सही बोल रहा है। शाहरुख खान। आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। सलमान खान। अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? कादर खान। अबे खरगोश की औलाद, न पी रही है न पिला रही है। कुलभूषण खरबंदा। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। मिथुन चक्रवर्ती। अरे कल मेहमान को सलाम कर कर उसकी इज्जत करना ये हमारे देश की परंपरा है। राज बब्बर। भाई कमाल है हमारी इतनी मेहनत। राजकुमार। जानी ना गोली के बौछार से। रजनीकांत। नूर दरो सुनना हमारी कूते आती बन के कूते जाते बन। अजय देवगन। भाग जाओगा भैया से, भाग जाओगा। बाबा ठाकुर अपना डंडा संभाल के रखो, झंडा फहरा दे के काम आएगा। भाग जाओगा भैया से। सुनील शेट्टी। बाबू भैया दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिलवाले। समझ आ गया, सब समझ आ गया मेरे को। लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो एक बात बता, मेरे अंदर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, तेरे अंदर क्या ऐसा टैलेंट जो तेरे को इधर लेके आ गए लोग? तेरा मेरा टैलेंट नहीं हो? नहीं। तो मैं अपना टैलेंट दिखाता हूँ। दिखा। दिखाऊं? हाँ। आ जा, तेरे को अपना टैलेंट दिखाता हूँ। ये देख, एक्चुअली क्या है, आप लोग बात को समझना। आज बात सुन लो तुम हमारी, बात सुन लो तुम आज हमारी, आई है ये तो स्पेशल जोड़ी, आई है ये स्पेशल जोड़ी। आज आपको हम कॉमेडी सर्कस का हाल सुनाएंगे। सबसे हम्बल, सबसे पोलाइट हमारे जो स्टार हैं कपिल भाई, वो क्या बातें करते हैं वो सुनाता हूँ। ओह माय गॉड, तूने जीना हराम कर दिया साले, तेरा मुक्का मेरा दांत तोड़ दूंगा। तो है कौन बे? ओह माय गॉड, तेरे जैसे मुक्का मेरा दांत तोड़ देने। तू है कौन? तेरे साले तू है कौन? है कौन तू? ओह माय गॉड। अब कपिल भाई क्या बातें कर रहे हैं देखिए। कपिल तू कृष्णा, और मेरे भाई कपिल कैसा है तू? बस भाई आपकी दुआएं, आप बताओ आप कैसे हो? कपिल तू सुदेश। और कपिल भाजी कैसे हो? बस भाई आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद है। कपिल तू मुबीन। कपिल भाई आप ना नंबर 1 कॉमेडियन हो। चल भाग जा, 2 कौड़ी के इंसान, तेरे थप्पड़ आ रहे, दांत तोड़ दूंगा। अपनी नाना पाटेकर की मिमिक्री कर निकलने से। कपिल भाई आप ना 1 नंबर के घमंडी हो। हट।
आए हैं तुमको बात सुनाने, आए हैं तुम, आपको आज उसकी बात सुनाते हैं जिसकी बात कोई नहीं करता, पूर्वी जोशी। अब पूर्वी क्या कहती है वो ध्यान से सुनिएगा। पूर्वी तू कपिल। कपिल मैं तुम्हारे साथ एक करना चाहती हूँ। एक तो बात की बात है, जो कल से तुम्हारे बर्तन धो रही थी ना वो भी बंद कर दे। पूर्वी टू कृष्णा। कृष्णा मैं तुम्हारे साथ एक करना चाहती हूँ। हाँ कर लो, वैसे भी मेरा मन है तुम्हारे मुंह पर बहुत दिन से थप्पड़ मारने का। पूर्वी टू सिद्धार्थ जादव। सिद्धार्थ मैं तुम्हारे साथ एक करना चाहती हूँ। आए हैं तुमको बात सुनाने, आए हैं तुमको बात सुनाने। Thank you. Thank you very much. जजेस बैठ जाइए, ये रो पड़ेगा। Start crying. अरबाज का दूसरा स्टैंडिंग ओवेशन सिद्धार्थ और मुबीन के लिए इस बात पर जोरदार तालियां। और सबसे पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इस लड़के की दीवानी हूँ। मैं उसके वैन के बाहर खड़ी रहकर ठोकती रहती हूँ, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो वरना मैं कुंवारी मर जाऊंगी। लेकिन देखिए इसका एटीट्यूड, लात मार के निकाल देता है मुझे। क्या करूं मैं सिद्धार्थ? नहीं तुम थोड़ा वेट करो, मैं जरा स्टार बन जाऊं फिर मैं तुम्हें रख लूंगा। अच्छा। रख लो। भूलना नहीं प्लीज। हाँ देखो भूलना नहीं। हाँ ऐसे दिल विल मत तोड़ देना मेरा। सिद्धार्थ मैं स्टार बन जाऊं? अरे तुम स्टार हो, कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू। You are got such a bright future and you are amazing and so is Mubin. कहाँ शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ आई डोंट रियली। आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि जितना बोलूँगा कम है और शायद मैं इतनी तारीफ भी नहीं कर पाऊँ जितनी मैं करना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ मैंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है विच आई जेन्युइनली फेल्ट एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आरती Whatever अरबाज said, उसके अलावा मैं ऐड करना चाहूंगी। खास तौर से मुझे एक्ट और भी पसंद आया। क्यों? क्योंकि ये एक स्किट नहीं था, ये एक स्टैंड अप था। आप दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्टैंड अप किया जो रियलिटी पर बेस्ड है, अपने कॉलीग्स पर बेस्ड है। तो इसमें आप किरदार नहीं, आप यू आर प्लेइंग योरसेल्फ। और ऐसे में एक इतना बढ़िया एक्ट करना मुश्किल है। ये किसने लिखा था? राज ऑफ कोर्स ही इज एन अमेजिंग राइटर। लेकिन आप दोनों अमेजिंग टैलेंट है एंड आई वांट टू ऐड दैट आप दोनों कॉमेडी सर्कस के अजूबे बन के आए थे, लेकिन यहाँ से स्टार्स बन के जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अरबाज आप तो 10 पॉइंट दे चुके हैं, अर्चना also thank you, 10 thank you, पॉइंट्स। तो thank you। भाई दोनों जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन एंड अ परफेक्ट 10 स्कोर। तो जैसा कि ये कहकर आए थे यहाँ पर, कॉमेडी सर्कस के अजूबों के रियल स्टार्स मुबीन और सिद्धार्थ सागर के जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। एक गरीब देहाती इंसान जीत गया है एक बड़ा इनाम जिसके लिए विदेश है जाना। लेकिन इनाम पाने के लिए पड़ता है क्या क्या सहना, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अ किसान एंड श्वेता एज वेरियस कैरेक्टर्स। वाह वाह वाह। राम राम, कैसे हाल है आपके? हमारे हाल देख के तो पता ही लग गया होगा हम लोग किसान हैं। किसान की हालत हर जगह बुरी है, कहीं भी देख लो आप। खेतों में फसल नहीं, थिएटर में दर्शक नहीं, हर जगह किसान का जीवन बुरा है। आप यकीन नहीं करेंगे किसान का जीवन कितना बुरा, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, हमने पहले कहा था किसान का जीवन बहुत बुरा है। हमारा ओम प्रकाश थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ भैया, ये भी गलत निकला। हम आपको बता रहे हैं किसान का जीवन कितना बुरा है। हम लोगों का एक तो छोटा सा गांव ठहरा, इतना छोटा सा गांव, उस दिन बच्चे खेल रहे थे, कहीं रख दिया,
हमें मिले नहीं, हम लोग फिर खेतों में रहे 4 दिन। इतना बुरा हालत है, ऊपर से भागवंती में वो बात रही ना, तो हम करे तो करे क्या। इस चक्कर में हमने जहर खा लिया। कम वक्त 8 घंटे तक मरे रहे, उसके बाद हम फिर जिंदा हो गए। वो तो शुक्र है गोंडा वाले फूफा जी थोड़ा लेट आए, नहीं तो हमारे तो क्रिस्पी बना दिया होता संस्कार करके। 2 फायदे हुए हमारे जहर खाने के, तो हमारी खानदानी कवच दूर हो गई। दूसरा हमारा स्क्रैच एंड विन में वो हीरोइन के साथ रात्रि भोज का वो निकला है, वो डिनर करने का। तो हम यहाँ डिनर करने आए हैं। ए हीरोइन आए नहीं रही। ए मैडम बंद कहाँ से होती हैं आप? आप वही हैं जिसको नाम मिला? हाँ हम वही ठहरे। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैडम, लेकिन हमका एक बात समझ में नहीं आए, आप एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं? सब तो एक जैसे लगते रहे आप। हम बाहर देखे, कभी भारत आके देखो आप, उधर आधार कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, कितनी लंबी लंबी लाइन लगे रहे। इधर हमने देखा पासपोर्ट ऑफिस में वो फोटोग्राफर अपनी फोटो खींच के सबके आई कार्ड पे अपनी फोटो लगाए रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है। दिक्कत हमका तो एक बात समझ में आए रहे कि ये जो कहावत भी किसी औरत ने बनाए रहे कि सब मर्द एक जैसे होते रहे ना। लगता है तुम पहली बार आए हो। हाँ हमारे गांव में कोई आदमी पहली बार बाहर निकला है। हाँ नहीं तो इससे पहले 2 लोग बाहर निकले, बसेश्वर और विश्वेश। वो भी अपनी मर्जी से नहीं गए, शेर उठा के ले गया था। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। वैसे यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे क्या बताए, जहाज में एक बेवकूफ औरत बैठे रहे, दिल तो करे तो मार के कोनी थका पा के उसका नाक में फोड़ दे हमका। इतनी बेवकूफ औरत हमका बोले रहे जहाज में कि आपातकालीन स्थिति में जब जहाज पानी में उतर रहे तो जैकेट जो है रक्षा इसके कुर्सी के नीचे। अब कौन समझाए, जहाज डूब रहा है तो किसको सूचती जैकेट पहनने की, फैशन कौन सोचता है उस टाइम पे। बेवकूफ लोग बैठ रहे, दिल तो करे उसका गर्दन पकड़ के घुटनों में देकर लड़का की तरह मारे उसको। हाँ पर एक बात बताइए मैडम, एक बात आ रहे हैं हमारे दिमाग में, ये जो जहाज होता है 400 आदमी बिठा के ऐसे ब्रर करके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, ये कैसे उड़ जाता है? हेलीकॉप्टर का हमको पूरा नॉलेज है, वो ऐसे उड़ता है टक 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 टक। ये जहाज कैसे उड़ता रहे? जहाज उड़ता है क्योंकि उसमें इंजन होता है। एक आप बात करें, इंजन होता है? इंजन तो रेलगाड़ी में भी होता है, रेलगाड़ी काहे नहीं उड़े? अगर रेलगाड़ी उड़ेगा तो ट्रैक बनाने का, पटरी बनाने का क्या फायदा? क्या बात करें, कभी भारत जाके देखिए आप, आम आदमी को रेल से ज्यादा पटरी का फायदा है। अभी आप जाओ सुबह 5 बजे, 500 लोग ऐसे मोर बने बैठे रहते हैं। कई बार तो नो मोर, कई बार वंस मोर। आप क्या बात कर रही हैं? इतनी एकता यूनियन आपको अपनी आर्मी में नहीं मिलेगी जितनी वहां मिलेगी देखने को। आप जाके देखिए तो सही उनका प्रेशर कॉन्फ्रेंस। आप कुछ पूछना जरूर चाहती कि हमें डर लगा या क्या? आपको जहर वहर वाली बात? जहर खाने से आपको डर लगा था क्या? आंखें खोल लो, थोड़ी सी खोल लो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए हमने आपकी कंपनी का जहर खाया, हमारा इनाम निकला, लेकिन हमें जहर खाने से बिल्कुल डर नहीं लगा। हमारे उधर कहावत है, जो डर गया वो मर गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहावत है। ये किसने बनाया? एक्चुअली क्या, जापान से 2 भाई आए थे भारत घूमने, तो जंगल में घूमने गए। तो जैसे क्या, जो इधर निकल गया वो इधर निकल गया, जो के सामने शेर आ गया, जो डर गया, जो ने वो को आवाज लगाई, वो भाग कर आया, वो ने शेर देखा, वो मर गया। तब से जो डर गया वो मर गया। हम एक बात सोचे रहे, तुम तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो डर गया सो मर गया जो, और वो भाई ठहरे तो जैसी करनी वैसी भरनी, क्या दोनों बहनें रही? अरे छोड़ो कहावत को, चलो खाना खाते हैं। हाँ खाना तो उसी के लिए तो बुला रहे हैं, चलो खाना खा रहे हैं। चलो सिट। हाँ बैठे रहे। बैठो। हाँ ये लो। हे कहाँ है? इसे खाते हैं। ऐसे कैसे खाते हैं? नहीं, इससे खाते हैं। इससे खाते हो तो कान की मैल का चम्मच से निकालते, क्या बात कर रहे हैं आप? इसे चॉपस्टिक कहते हैं, इसे ऐसे करके खाते हैं। हे भगवान, इतने सारे धागे खाती, सुबह तो स्वेटर निकालते होंगे आप। क्या बात कर रहे हैं? ये कहाँ है? ये क्या बंदर जैसा कहाँ रखे है आपने? ये बंदर ही है, इसे भून के रखा हुआ है। क्या बात करते हो? थोड़ा कम भुना रहे, इतना तो नेचुरल लाल होता है। थोड़ा और भूनना चाहिए था तेल डाल के। ये ऐसे ही टेस्टी होता है, इसे खाओ। ये हमारा फेवरेट डिश है। ये है चूहे का अचार। क्या बात कर रहे हैं? ये तो आम का अचार लग रहा है। ये आम का अचार ही है, चूहा लेकर आया था। तो मैं
5 बजे कैसे घंटे चुटकुले सुना रहे, सांप लड़ा रहे तो का तो लड़ता भी ना है। एक बात बताओ, क्या? तुम हमको बहुत अच्छे लगते हो, हमसे शादी बनाएगा? क्या बात कर रही? शादी तो हम बना लेते का, पर हमें एक बात का डर है, हमारे बच्चे कैसे होंगे? एक आंख खुली एक की बंद, कैसे? ऐसे कैसे चलेगा? और कैसा लगेगा? इधर एक बच्चा एक हाथ से ऐसे खाएगा, दूसरे हाथ से दाल चावल धपक धपक धुसड़ और दुबड़ू घुसड़ू हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? पर हम तो ऐसे शादी बनाएंगे, हम तो बड़े सुंदर खूबसूरत लग रही है हमका। क्या हुआ? अरे आग तो अच्छा जा रहा था, हमका कुछ हुई का? अरे कहीं तुमने जंपिंग जंपक और थंपिंग थंपक जहर तो नहीं खाया? हाँ ऐसे ही कुछ खाया था हमने। वो जहर खाने के बाद 125 मिनट के बाद असर करता है। हे भगवान, तो तेरे की बुरी किस्मत है हमरा। एक तो भागवती में वो बात ना रही, ऊपर से जहर असर कर गया हमका। अरे भागवती को गोली मारो, अब तो भागवती में बात नहीं रही। अरे कब से भागवंती भागवंती किए जा रहे हो? ये भागवंती है कौन? वो ठहरी तुम्हारी अम्मा सामने बैठी भागवंती, अभी उसमें वो बात नहीं रही। देखना 9 नंबर देगी, वो भी सोच समझ के देगी, अब वो बात नहीं रही भागवंती। सुबह सुबह इतना बहुत है। तो भागवंती जी आप क्या कहेंगी इस ट्रिप के बारे में? अब तुम मेरा मुंह खुलवा रहे हो, बोल रहे भागवंती में वो बात ना रही, कहीं लल्लू राम, कहीं आप में वो बात ना रही, ऐसा ना कह दूं मैं। I thought this act was very cute. Shweta, you were so cute with your eyes like that. मुझे लग रहा था तुम्हारी आंखें वैसी ही हैं क्या? मतलब भूल गई मैं, because the way you were doing it was so cute. Thank you. कपिल, आपका जो वो किसान का, एक पंजाबी किसान कैसा होगा? मतलब ऐसा थोड़ा लग रहा था, वो भोजपुरी और पंजाबी मिक्स. I think the act was cute and Kapil, you were very nice. Shweta, you were very, very nice. In the end, of course, भागवंती में वो बात नहीं रही, मैं याद रखूंगी. Cute act. थैंक यू आरजी। I thought some very nice written punches, क्योंकि आप लोगों ने जिस किस्म से ये एक्ट को परफॉर्म किया, कुछ ऐसी बातें बोली जो बहुत फनी थी, बहुत क्यूट थी. श्वेता, you looked very cute and from the moment you walked in that way, and the accent that you had and that entire look that you had looked very cute. Thank you. कपिल, वो पूरा जो रेलवे ट्रैक वाला पोर्शन था, छोटी छोटी चीज़ें जो थी इस एक्ट के अंदर अच्छी लगी. एंड overall it was a nice interesting act. That's it. I would like to say that it was good fun. थैंक यू अरबाज। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। तो भागवंती, आज मैं आपकी इलाज रख ही लेती हूँ, फिर आप बाद में बोलेंगे भागवंती में वो बात नहीं थी. 9 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। और अरबाज, आप इस को कितने पॉइंट्स देंगे? 8 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। एक बार कपिल और श्वेता के लिए जोरदार तालियां। हंसी का ये धमाल ऐसे ही चलता रहेगा, आपको बस आना है और ऐसे ही हंसते रहना है हमारे साथ, ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates